बात करेंगे आईआईटी जेई सिलेबस फॉर जेई मेन 2024 की। तो यहाँ पे सिलेबस फॉर जेई मेन 2024 है और मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में फर्स्ट यूनिट जो आपका आएगा यूनिट 1, जिसमें आपका सेट्स होगा, रिलेशंस होंगे एंड फंक्शंस। सेट में क्या क्या आएगा इस यूनिट फर्स्ट में? सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड देयर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, पावर ऑफ सेट, रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन, वन वन, इनटू एंड ऑन टू फंक्शन, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे आपके पास सेट्स की अगर हम बात करें तो 11th एंड 12th का ये सिलेबस है, जिसमें आपके पास सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन होंगे 11th-12th क्लास का। तो ये फर्स्ट यूनिट है आपकी। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपके पास क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 यूनिट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सेकंड यूनिट में क्या क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म a plus iota b and their representation in a plane, Argand diagram, algebra of complex number, modulus and argument। और मॉडुलस और आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड भी हम इसको बोलते हैं ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड दियर solution, relation between roots and coefficient, nature of roots, the formation of quadratic equation with given roots। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट और नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जेईई मेंस में। क्लियर है? अब हम यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपसे? मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिस ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स की यहाँ बात हो रही है, एडजॉइंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल यूजिंग मैट्रिक्स। और भाई देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें, इसका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है ना, जेईई मेंस में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, जहाँ पे हम टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी की बात करते हैं या सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं। क्लियर है? अगर हम आगे बात करें फिर हमारे पास क्या आएगा? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परमुटेशन एंड अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन ए सेक्शन, मीनिंग ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंपल एप्लीकेशंस। यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ये आपसे पूछा जाएगा और जो सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। जेईई मेंस में उससे आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स और जनरल टर्म एंड मिडल टर्म एंड सिंपल एप्लीकेशंस। और जनरल टर्म से आपके पास क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो सब टॉपिक्स गिवन है, ये सब टॉपिक्स है आपके पास, इनको ही अच्छे से पढ़ना है, इनके ही टाइप के क्वेश्चन करने हैं।
अब हम सीक्वेंट एंड सीरीज की बात करें तो सीक्वेंट एंड सीरीज में क्या है आपके पास, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, insertion of arithmetic geometric means between two given numbers, relation between am and gm। तो सीक्वेंट एंड सीरीज में भी आपको क्लियर कर दिया है कि हमें ये ही पढ़ना है, उससे अलग हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब है आपके पास ये आपका कैलकुलस वाला पार्ट है जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब यहां पे हम बात करें रियल वैल्यूड फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स, रेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक्स, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन। ये आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसमें अलजेब्रा ऑफ फंक्शन है, पॉलिनोमियल, रेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। फिर उसके बाद क्या है, ग्राफ ऑफ सिंपल फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, यह आपका एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू फंक्शन। डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपके पास सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट की बात हो रही है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड कंपोजिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप बात करेंगे इन फंक्शंस के बारे में। डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर अप टू 2, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मोनोटोनिक एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। देखिए यहां पे ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके पास जेईई मेंस और एडवांस में पूछा जा रहा है। जेईई मेंस में भी यहां से क्वेश्चन बनता है और एडवांस से भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रल कैलकुलस की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रल एज ए एंटी डेरिवेटिव, फंडामेंटल इंटीग्रल involving algebra, trigonometric, exponential and logarithm function, integration by substitution, by part and by partial function, integration using trigonometric identities, इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल ऑफ टाइप। देखिए इस टाइप के इंटीग्रल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपके पास एक फॉर्म है जिनके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। इन सब का डिटेल में आप एक बार सॉल्व कर लेना, इनका प्रूफ्स कर लेना, फिर कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें फॉर्म होता है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, डिटरमाइन एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है। अब इसके बाद है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आपके पास बोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस एंड जेईई मेंस के लिए, और बहुत सिंपल है ना। अगर आपको थोड़ा इंटीग्रेशन और कैलकुलस का पार्ट अगर आपको सिंपल डिफरेंशिएशन आता है, सिंपल इंटीग्रेशन आता है, फिर इसके 5 to 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने उनको एक बार अच्छे से बना लिया, उसी पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर ऑर्डर एंड डिग्री, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे भी बहुत सिलेबस कट कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सिंपल सी चीजें आपसे पूछ रहा। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन और डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, लोकस। लोकस इंपॉर्टेंट है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकस, है ना। एंड इट्स इक्वेशन, द स्लोप ऑफ लाइन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ से भी बहुत से
सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है। इसमें भी थोड़ा आप अच्छे से देखेंगे तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें आपको गिवन है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पढ़ना। स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री लाइन्स, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जब सर्किल की बात करेंगे तो वहाँ पे भी डिस्टेंस की जब बात होगी, परपेंडिकुलर लाइंस की, तो ये बार बार पूछा जाता है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। उसके बाद है हमारे पास सर्किल कॉनिक सेक्शन, उसमें क्या क्या पूछा जा रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल, द जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्किल, its radius and central equation of circle when the end points of the diameter are given, points of intersection of line and circle with center at the origin। देखिए वही मैं आपको बता रहा था अभी, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन की जब बात होगी तो वहाँ पे लाइन वाले कॉन्सेप्ट की बात होगी, इसलिए बेटर है कि हम स्ट्रेट लाइन को अच्छे से पढ़ें। अब कॉनिक सेक्शन में क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री की अगर बात करें, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन, स्क्यू लाइंस, द शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट्स इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर हम यहाँ की बात करें तो भाई देखिए ये आपके पास एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा लेकिन आपको फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लिए, लर्न कर लिए, तो आप उसके बेस पे इसके सभी क्वेश्चंस बना सकते हैं। वैसे बहुत कॉन्सेप्ट वाला समझने वाला टॉपिक है, बट अगर आप नहीं भी समझना चाहते तो यहाँ से फॉर्मूला लर्न करके इसके क्वेश्चन इजीली बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हमारे पास क्या है, वेक्टर एंड स्केलर, द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन स्पेस, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, ये आपका क्या है वेक्टर वाला। स्टैटिस्टिक्स में एंड प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है, मेजर ऑफ डिस्क्रिशन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस मीन डिविएशन फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। प्रोबेबिलिटी को आप अच्छे से कर लेना क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको एडवांस में भी पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एडिशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएट, तो ये वाली थ्योरम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आगे हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो ये तो बेस्ट है, आप ट्रिग्नोमेट्री और स्ट्रेट लाइंस पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कैलकुलस में भी पूछा जाता है ना, इंटीग्रल कैलकुलस हो या डिफरेंशियल कैलकुलस हो, तो इसके क्वेश्चन आपको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए इसके बारे में। अब यहाँ अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट यूनिट फर्स्ट में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, फंडामेंटल डेरिवेटिव यूनिट, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, errors in measurement, dimension of physics, quantities, dimensional analysis and its application। काइनेमेटिक्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, uniformly accelerated motion,
velocity time, position time graph, relation of uniformly accelerated motion, scalars and vectors, vector addition, subtraction, scalar, vector product, unit vector, resolution of a vector, relative velocity, motion in a plane, projectile motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपका काइनेमेटिक्स है। आगे हम देखेंगे लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्प्लिसिस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम and its application, equilibrium of concurrent forces, static and kinetic friction, laws of friction, rolling friction, dynamics of uniform circular motion, centripetal force and its application, vehicle on a level circular road, vehicle on a banked road। तो ये आप लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर की, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, थ्योरम पावर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन्स इन 1 and 2 डायमेंशंस। यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी की बात हुई है एंड पावर की। रोटेशनल मोशन, देखिए रोटेशनल मोशन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटर ऑफ द मास ऑफ टू पार्टिकुलर सिस्टम, सेंटर ऑफ द मास रिजिड बॉडी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, conservation of angular momentum and its applications, the moment of inertia, the radius of gyration, values of moment of inertia for simple geometrical object, parallel and perpendicular axis theorem and their application, equilibrium of rigid bodies, rigid body rotation, equation of rotational motion, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशंस। ये सभी टॉपिक्स जो आपके इस यूनिट में जो सब टॉपिक है, किसी भी यूनिट की हम सब टॉपिक की जब बात कर रहे हैं, इनको आपको ईच एंड एवरी सब टॉपिक को अच्छे से रीड करना है, स्टडी करना है और उसके कॉन्सेप्ट को जानना है। यहाँ पे है ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, यहाँ पे सॉरी ग्रेविटेशनल की बात करेंगे, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, acceleration due to gravity and variation with altitude and depth, Kepler law of planetary motion, gravitational potential energy, यहाँ पे escape velocity, motion of satellite, orbital velocity, time period and energy of satellite। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स की अगर बात करें तो यहाँ इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity, pressure due to fluid column, Pascal law and its application, effect of gravity and fluid pressure, viscosity, Stokes law, terminal velocity, streamline and turbulent follow, critical velocity, Bernoulli's principle and its application, surface energy, surface tension, angle of contact, exchange of pressure across of curved surface। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक हीट, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट और कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये सब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मल इक्विलिब्रियम, zeroth law of thermodynamics, the concept of temperature, heat, work and internal energy, the first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics, reversible and irreversible process। तो यहाँ ये थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट परफेक्ट गैस, वर्क डन
कंप्रेसिंग गैस, काइनेटिक थ्योरी, अजम्पशन, तो मीन, फ्री पाथ, तो ये सभी आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद है अपने पास ऑस्किलेशन एंड वेव्स। तो वे ऑस्किलेशन एंड पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ ए टाइम, पीरियोडिक फंक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इक्वेशन और डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इस टाइम पीरियड, wave motion, longitudinal and transverse waves, speed of traveling wave, displacement of relation for progressive wave, principle of superposition of wave, reflection of waves, standing wave in string, organs, pipes, fundamental mode and harmonic beats। ये आपका oscillations and waves की बात हो रही है, oscillations and waves की बात हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, टॉर्क एंड डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैट की बात हुई है। यहाँ पे और भी है इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Gauss law and application, find field due to infinity long uniform charge, straight wire uniformly, conductor and insulator, dielectric and electric polarization, capacitors and capacitance, the combination of capacitors in series, parallel, with and without dielectric medium between the plates, energy stored in capacitor। ये यहाँ पे पढ़ेंगे हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के सब टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, देयर रिलेशन, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वी आई करेक्टर, ओमिक V1 बोल सकते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिडेंसी, इंटरनल रेजिस्टेंस, किरचॉफ लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। तो ये आप देख सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का है पूरा। आप उसको अच्छे से आपको सब टॉपिक्स को देखते हुए पढ़ना है। जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसका पहले आप देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। आगे आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ एंड एप्लीकेशन, current carrying circular loop, Ampere law and its application, infinitely long current carrying straight wire, force on current carrying conductor and uniform magnetic field, current loop, magnetic dipole and magnetic dipole moment, bar, magnet and equivalent covalent। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सब टॉपिक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सर्कुलर एंड मैग्नीशियम का आपके पास क्या है, टॉपिक है। आगे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स टॉपिक की अगर बात करें उस यूनिट में क्या क्या पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राइडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ करंट, लेंस लॉ, ये सभी वेटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। तो ये सब आपकी बात होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, एप्लीकेशन ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जहाँ बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ ऑप्टिक्स की अगर बात करें हम तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स, वेव फ्रंट, ये सभी आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये सभी टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं यहाँ। पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, है ना, तो ये देख सकते हैं सभी टॉपिक्स।
रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट। तो ये आपका ऑप्टिक्स का सिलेबस है। आगे देखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो यहाँ पे देखेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें आप देखेंगे हर्ट्ज एंड लेनर्ड ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव, नेचर ऑफ पार्टिकल, ये सभी आपके पास डुअल नेचर में है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो अल्फा पार्टिकुलर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स, बोर मॉडल, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन, कंपोजिशन ऑफ साइड एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन विद मास ऑफ नंबर, ये सभी क्या एटम एंड न्यूक्लियाई की बात हो रही है। अब अगर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप क्या क्या देखेंगे, ये आपके पास है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ऑफ डायोड, वन वी करेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बियस डायोड एंड रेक्टिफायर, और यहाँ पे एंड नॉट एनएडी नोर वाले जो गेट लॉजिक गेट्स की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, ये सभी आपके पास एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की बात हो रही है। यहाँ पे 11 पॉइंट्स हैं आपके पास। तो ये सभी सिलेबस को पहले आपको सामने रख लेना है, ठीक है। सामने रखने के बाद जो भी आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, तो पहले आप उस चैप्टर को देखें, उसमें देखें क्या सिलेबस आ रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद उसके बारे में जानिए, है ना। ये और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के बारे में जो पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे और भी पॉइंट हैं, तो आप ये पॉइंट्स भी देख सकते हैं सभी। आगे हम बात करें तो यहाँ पे अब केमिस्ट्री की बात करें, तो मैं केमिस्ट्री में सिर्फ एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, तो आप ये देखेंगे यूनिट 1, ठीक है। यहाँ पे यूनिट 1 में मैटर एंड नेचर, डाल्टन ऑटोमेटिक थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स, मोलिकुलर एटम्स, ये कंपाउंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं एटोमेटिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यहाँ पे आपके पास सभी ये हैं ऑर्बिटल्स, है ना। तो इसको आप देखेंगे, पॉज करके आप लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, तो आप इसको अपने सामने रखिएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर में आप Koshalius approach in chemical bond of formation, the concept of ionic covalent bonds, ionic bonding, formation of ionic bond, factor affecting formation of ionic bonds, calculation of lattice encephaly, covalent bonding, concept of electrogravity। तो ये सब आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इट इज इम्पोर्टेंट फीचर, है ना। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, फंडामेंटल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सिस्टम ऑफ सराउंडिंग, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, इंट्रोपी, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे ये है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो ये सभी टॉपिक्स है आपके पास। तो यहाँ पे क्या क्या है आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ यहाँ पे, आप देख लेना। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी, मोल, फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड मास बोथ। तो यहाँ पे आपके पास ये सॉल्यूशन के टॉपिक्स हैं। इक्विलिब्रियम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम का आपके पास पूरा टॉपिक है। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस, आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये सभी टॉपिक्स आपके पास केमिस्ट्री के हैं। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे पास ये सिलेबस होगा। और केमिकल काइनेटिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये देख सकते हैं आप, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ जीरो, फर्स्ट ऑर्डर। इधर आपके पास
reaction, their characteristic half-lives, the effect of temperature, the rate of reaction. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रोडक्टिविटी इन प्रॉपर्टीज, periodicity इन प्रॉपर्टीज सॉरी, मॉडर्न आपका प्रोडक्ट लॉ, प्रेजेंट फॉर्म, प्रोडक्ट टेबल, एसपीडी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, periodic trends and properties of element. पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स की बात होगी वहाँ पे, जनरल इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम बात करें डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ये आपके पास ये होगा। उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये दो आपके होंगे। फोर्थ आपके 12th क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड्स में, तो ये आप देख लीजिए, ये सभी आपके पास होंगे। ठीक है, आप इसको भाई वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर लेना है ना, देख लेना सभी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें वहाँ पे क्या है, प्योरिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्योरिफिकेशन आपका ये हो जाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा। उसके बाद आप एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात हो रही है यहाँ पे, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हॉलोजेंस, सल्फर, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक क्वांटिटी एनालिसिस, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पे आपके पास ये सभी होंगे। नॉमेनक्लेचर, ट्राइवल एंड IUPAC के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका क्या है, सभी आपके पास टॉपिक हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये आपके हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, यूनिट 15 की हम बात करें तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। आगे आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग हॉलोजेंस, तो यहाँ पे ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कंटेनिंग ऑक्सीजन, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन एंड यूजेस, अल्कोहल, तो यहाँ पे ये सभी है आपके पास। और 18th यूनिट ऑर्गेनिक एंड कंपाउंड ऑफ कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये आप देख सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आप देखेंगे। इधर आपके पास है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जा रहा है, ये सभी टॉपिक्स आपको अपने पास रखने हैं और उनको रखने के बाद तब आपको स्टडी करना है ताकि आपके माइंड में सभी चीज़ें रहें। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री का था। ठीक है, और ये आपके पास सिलेबस फॉर जो पेपर 2 होता है आर्किटेक्चर उसके लिए है ना, तो इसमें थोड़ा सिलेबस आपका रिड्यूस होता है, बाकी सेम ही होता है जेईई मेंस में। ठीक है,